बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफियत से होंगे। देगी आलू चिकन की रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हूँ। इतना मज़ेदार, इतना लज़ीज़ और इतना ज़बरदस्त कि आप समझेंगे कि ये देग में पका हुआ है, घर में पका हुआ नहीं है। पकवान सेंटर वाले जो टिप्स आपको बताते हुए घबराते हैं, वो जो आपको नहीं बताते हैं, आज इंशाल्लाह वो सारी की सारी आपको बताऊंगा और बहुत ही लजीज किस्म का सालन बनाना सिखाऊंगा। तो आपने 1 कप ले लेना है आयल और कढ़ाई को चढ़ा लेना है चूल्हे पे। गरम मसाला ले लें थोड़ा सा। इसमें इलायची है बड़ी वाली और छोटी वाली, 2-3 इलायचियाँ हैं। उसके साथ ज़ीरा है और उसके साथ लौंग है, दालचीनी है। ये जब कड़कड़ा लें तो इसमें आपने 2 प्याज जो है वो छोटे-छोटे काट के डाल देने हैं, बारीक-बारीक काटने हैं। अच्छा, आपको बता दूं कि ये तकरीबन आधा किलो मेरे पास आलू हैं और आधा किलो ही मेरे पास चिकन है। ये जो रेसिपी आपको बताने लगा हूँ ये इतनी सी है। तो इसमें आपने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो डाल देना है। ये तकरीबन 2 चम्मच आप यूँ समझ लें। इनको आपने ब्राउन करना है अच्छी तरह से, प्याज को भी और लहसुन को भी। जब ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए, अगर जलने लगे तो आप में इनमें थोड़ा सा पानी जो है वो डाल लीजिएगा, ताकि ये जले नहीं, नीचे न लगें। जब ये ब्राउन हो जाए तब आपने इसमें मसाले डालने हैं। नमक डाल दें, लाल मिर्च 1 चम्मच डाल दें, नमक हस्बे ज़ायक़ा आपने डालना है, ठीक है। लाल मिर्च जो है ये आपने 1 चम्मच डाल दी। इसके साथ धनिया जो है ये ज़रा सा आपने इसको कूट लेना है, पाउडर शेप में नहीं डालना है। हल्दी जो है ये आधा चम्मच आपने डालनी है और ज़ीरा पाउडर आपने इसमें डाल देना है आधा चम्मच। यहाँ पे मैं मसाला डाल रहा हूँ, जो मिक्स मसाला मैंने बना के रखा हुआ है वो वाला भी मैं डाल देता हूँ 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च डाल देता हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर बनाएगी। तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगा ताकि ये मसाले जो है ये पक जाएँ। और फिर इसमें टमाटर डाल देता हूँ। टमाटर भी मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए हैं, उनको बारीक मैंने काट लिया है। और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें जो है ये आप डाल सकते हैं। आप देख लीजिए, क्योंकि आजकल जो सब्ज़ मिर्च आ रही है ना, बहुत तीखी है, तो उस हिसाब से आपने सब्ज़ मिर्च डाल देनी है। अब इसको मैं ऊपर से थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगा, ताकि ये वाले टमाटर जो है ये नरम हो जाएं, मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। तब मैं आपको दिखाता हूँ। ये तकरीबन 3 मिनट के बाद जो है ये मैं खोलने लगा हूँ, तो ये देखिए टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इस पानी को आपने खुश्क कर लेना है। अगर चाहें तो आप हल्के हाथ से ऊपर से ये मैश कर दें। चिकन आधा किलो है, बहुत ज़्यादा छोटी बोटियाँ नहीं हैं, बस दरमियाने साइज़ की बोटियाँ हैं। ये मैंने डाल दिया है। अब इसकी अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे भुनाई कर देनी है। ये जो मसाले डाले हुए हैं ना, इनमें चिकन जितना ज़्यादा भुना जाएगा उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि चिकन की अपनी एक ख़ास एक स्मेल सी होती है, वो वाली भी ख़त्म हो जाएगी। और उसके अलावा चिकन ने अपना पानी छोड़ देना है, और उस पानी छोड़ने के बाद इसने ये मसाले अपने अंदर जज़ब कर लेने हैं। ये देखिए ऑयल जो है सेपरेट हो गया है, इसका मतलब है कि चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया। उसके बाद जो है पानी मैंने खुश्क कर दिया है। तो आपने घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा इसको ज़्यादा टाइम लगाना है भूनते हुए। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगा इसमें थोड़ी सी दही। दही आप आधा कप लें, उसको अच्छी तरह से फेंट लें और फिर आपने इसमें डालनी है। ये आधा किलो के लिए आधा कप ही काफ़ी होगी, इससे ज़्यादा आपने दही नहीं डालनी है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि खट्टे दही से थोड़ा सा परहेज़ करें इन दिनों में, क्योंकि गले की काफ़ी ज़्यादा मसाइल बन रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो खट्टी दही नहीं डालिएगा, बच्चों का गला वगैरह ख़राब ना हो जाए। इसको भी, दही को पकाने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर कवर कर दूंगा, ताकि दही का जायका जो है वो चिकन के अंदर तक चला जाए। इसको 2 मिनट के लिए आपने ढाँप के रखना है, हल्की आंच कर देनी है। उसके बाद आपने ऊपर से खोल देना है और इसको अच्छी तरह से, ये देखिए हमारा मसाला फिर से रेडी हो गया है, हमारा ऑयल जो है उसने फिर से छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि आलू मैंने लिए हुए हैं आधा किलो, उनको मैंने दरमियाने साइज़ का काटा है, बहुत छोटा भी नहीं काटा है और बहुत बड़े-बड़े भी नहीं रखे हैं। ये मैं डाल दूँगा। अब आलूओं को भी आपने इसमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है। उसके बाद आपने इसमें
पानी डाल देना है। जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उतनी ही आप रखें। आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि इसकी टेस्टी ग्रेवी और इसकी ग्रेवी जो है वो थिक कैसे होती है। ये वाला तरीका इंशाल्लाह मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखिए, मैंने इतना पानी डाला है कि चिकन वगैरह इसमें डूब गया है, आलू डूब गए हैं। अब मैं इसको कर दूंगा बंद और इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने बंद रखना है। उसके बाद मैं खोलता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि आलू जो है वो गल चुके हैं या अभी नहीं गले हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए, मेरा चिकन भी गल गया है और मेरे आलू भी जो है ये गल चुके हैं। देख लें कि ग्रेवी उतनी की उतनी ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया है। पानी जो है वो कम नहीं हुआ है, लेकिन आलू जो है वो हमारे गल चुके हैं और चिकन भी हमारा गल चुका है। यहाँ पे मैं डाल दूँगा गरम मसाला। गरम मसाला आपने 1 चम्मच भर के डालना है। ये गरम मसाला जो है ये आपकी ग्रेवी में थिकनेस लेके आएगा। और इस गरम मसाले के साथ-साथ एक चीज़ और आप जब डालेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ग्रेवी जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की थिक हो जाएगी। और वो है ये कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को आपने अच्छी तरह से मसल के डाल देना है। इससे खुशबू तो आएगी ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपकी ग्रेवी इतनी जल्दी ये थिक हो जाएगी और इतने मज़े का ये सालन बन जाएगा कि जो भी खाएगा उँगलियां ही चाटेगा। तो अब हमारा तकरीबन सालन रेडी होने वाला है। इस पे हम सब्ज़ धनिया छिड़कते हैं अच्छी तरह से। काफ़ी ज़्यादा सारा आपने सब्ज़ धनिया छिड़क के इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देना है। फिर आपने इसको डिश आउट करना है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना ज़बरदस्त किस्म का सालन आप जब रखेंगे ना टेबल पे, तो इंशाल्लाह मिनटों में ये वाला सालन जो है ये उड़ जाएगा। आपको और ज़्यादा बनाना पड़ेगा। मेरी वैसे राय है कि जब भी आप ये वाला सालन बनाएं तो ये ज़्यादा बनाइएगा, क्योंकि खाने वाले पीछे नहीं हटेंगे। तो मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों, मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें और उसके साथ लगी बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंचे और अच्छी और बेहतरीन किस्म की रेसिपीज़ आप देखते रहें। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।